आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। एक बूढ़ा फकीर रोज किसी घर के सामने आता, अपनी थाली उस खिड़की पर रखता और कहता, जैसा करोगे वैसा पाओगे। घर की गृहिणी जो थी रोज उसे 2 रोटियां देती थी। वो नियमित रूप से रोज आता। बूढ़ा था, और अपनी थाली रोज रखता वहां, और वो महिला उसकी थाली में 2 रोटियां रोज रख देती। कई दिनों तक ये सिलसिला चालू था, और जब भी वो गृहिणी उसे देखती, पहले पहले तो उसे दया आती, पर बाद में उसे चिढ़ होती थी उससे। ये रोज ही आ जाता है, एक बार दे के दिया, इसने तो नियम ही बना लिया है। रोज आता है, थाली रखता है। क्या इसे अपना कोई है नहीं? क्या दूसरा कोई घर नहीं है? अलग अलग विचार, और रोज एक ही वाक्य कहता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कई दिनों तक ये चलता है, और फिर उसके मन में थोड़ी नफरत सी हो जाती है उसके प्रति। अब उसे वो देखना ही नहीं चाहती, और जब वो कई समय तक उसे नहीं देखती तो वो वहीं खड़ा रहता है। उसकी घृणा और बढ़ती थी। ये कैसा है? जैसे चिपक गया है, और इन्हीं नकारात्मक विचारों में वो रहती है। और एक दिन उसके मन में आता है, क्यों ना रोटी में कुछ ऐसा मिला दूं ताकि ये बूढ़ा, लगता है इसका आगे पीछे कोई नहीं है, अच्छा ही हो कि ये मर जाए। सोचती है जहर मिला देते हैं ताकि ये आए, खा ले, और फिर वापस इसका आना बंद हो जाए और किसी को पता भी ना चले। तो वो रोटियां बनाती है, उसमें जहर डालती है, और जैसे ही रखने जाती है, एकदम से उसके मन में आता है, ये मैं क्या कर रही हूं? है तो वो फिर भी मनुष्य।
और वो आकर अपनी थाली रखा हुआ है, कहता है जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो तुरंत उसके मन में विचार आता है ये तो पाप हो जाएगा, और वो रोटियां जहर वाली लेती है, थाली से निकालती है और फेंक देती है, और फिर दूसरी रोटियां रखती है। और वो फकीर हमेशा की तरह धन्यवाद देकर निकल जाता है। उसी दिन दोपहर को उसका बेटा जो कहीं विदेश गया था वो लौट कर आता है। बहुत फटे हाल है। वो आकर कहता है कि माँ, मैं जब आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा सब सामान लूट लिया, और मैं जब पहुंचा तो बहुत बुरी हालत थी। 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। वो तो अच्छा हो गया, एक बूढ़ा फकीर मिल गया और उसने मुझे अपनी रोटी मुझे दे दी। अगर उसने आज वो रोटी नहीं दी होती मुझे तो मैं यहाँ तक शायद घर में पहुंचता भी नहीं था। माँ पूछती है कौन सा फकीर? वो कहता है वो फला फला, ऐसे दिखने में है, वैसे दिखने में। और माँ को एकदम से लगता है ये तो वही है। अगर आज मैंने उसे ये जहर वाली रोटी दे दी होती सुबह तो शायद मेरा बेटा वही खा लिया होता और मर गया होता। और इतने दिनों से जो उसको खिला रही थी, उसको लगता है शायद ये उसी का पुण्य प्रताप है जो सूक्ष्म में सुकर्म हुआ, उसी का ये फल है। तो हम जो भी करते हैं वो पुनः लौट कर हमारे ही पास आ जाता है। जो बीज हमने बोए हैं फसल हमें ही काटनी होगी। हो सकता है वो बीज किसी और जन्म में बोए, इस जन्म में काट रहे हैं। पर जो भी कर्म हम करते हैं यदि उसमें बहुतों की दुआएं समाई हैं तो वो सूक्ष्म में हमारी मदद करते हैं। और संकट के समय जीवन में विपरीत परिस्थितियां जब आती है तब दुआएं ही काम आती है। किए हुए पुण्य कर्म ही काम आते हैं जो हमने किसी की कभी मदद की थी, वो काम आती है। इसीलिए सत्कर्म करते रहना। जितना हो सके, अव्यक्त बाबा के महावाक्य है, तुम्हारी जेब में कौन से नोट होने चाहिए? सहयोग के नोट तुम्हारी जेब में होने चाहिए। 2010 की अव्यक्त मुरली, डबल फॉरेनर्स से मुलाकात। तुम्हारी जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए। असंख्य आत्माओं को सहयोग देना, बहुतों की मदद करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जितना हो सके, जितना बन सके, दूसरों के लिए करते रहना। अपने आप वो बल हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि परिस्थितियों में हमारा कोई भी साथी नहीं होता। हम अकेले होते हैं। जो साथी होते हैं वो तो मुख फेर लेते हैं। केवल सूक्ष्म में अर्जित की हुई दुआएं, केवल अतीत में किया हुआ पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म हमारी मदद करता है। क्या हम करें जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाए, महान हो जाए? तो आज हम चर्चा करेंगे हथ कार्डे दिल यार्डे, अर्थात हाथों से कर्म कर रहे परंतु दिल में वो भगवान समाया हुआ है। क्या करें जिससे हमारी कर्मयोगी की स्थिति बन जाए। कर्मयोग के
12 सिद्धांत है, वो सभी उसमें हो हमारे कर्म, तो कर्म महान हो जाए। सदियों से चर्चा है, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। सदियों से लोग पुण्य करते आए हैं। हम देखते हैं आबू पर्वत में सुबह सुबह जितने लोग नकी झील पर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के टुकड़े नदी में फेंकते हैं उन मछलियों के लिए। कोई चावल लेकर आता है। देखते हैं कि नकी झील के इर्द गिर्द जो छोटी सी दीवारें बनी हुई है, उसमें कई लोग चावल के दाने डाल देते हैं पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए। बत्तख बहुत सारे हैं वहां पर। कोई लोग अपनी कार लेकर आते हैं और जैसे ही कार का हॉर्न बजाते हैं, वहां जो बत्तख है उनको समझ में आता है कि हमें दाना देने वाला कोई आ गया, और भाग कर सुबह सुबह वो सारे के सारे बत्तख वहां पहुंच जाते हैं। मंदिरों में देखो भिखारियों की, भिखमंगों की भीड़, लोग पुण्य करते हैं उन्हें कुछ देकर। हमेशा से समझा गया है कि अधिक से अधिक पुण्य किया जाए, दान दिया जाए, गरीबों को खिलाया जाए, वस्त्र दिए जाए, अन्न दिया जाए, जरूरतमंदों की मांगें पूरी की जाए। एक व्यक्ति अपने छोटे से लड़के के साथ मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाता है। वो मंदिर समुद्र तट पर है। 1.25 मन लड्डू मिठाई वहां चढ़ाई। थोड़ा सा खिन्न मन से बाहर निकल रहा है, और वो बेटा बहुत छोटा है, और जैसे ही बाहर निकलते बेटा चिल्लाने लगता है, मुझे वो गुब्बारे चाहिए, वो मुझे गुब्बारे चाहिए। एक गुब्बारे वाला अपने हाथों में ढेर सारे गुब्बारे लिए हुए है, और वो बेटा जिद करने लगता है कि मुझे गुब्बारे दे दिए। पिताजी उसको समझाते हैं, गुब्बारे नहीं मिलेंगे तुमको, गुब्बारे क्या करना है तुमको गुब्बारे लेके, पढ़ाई तो करते नहीं हो। वो हट करने लगता है, रोने लगता है। चलते चलते आगे बढ़ते हैं, गुब्बारा वाला यहाँ खड़ा है, उसके पास से गुजरते हैं। बेटा बहुत ही ज्यादा हट करता है और गुब्बारा वाला अपना एक गुब्बारा लेकर उस छोटे से बच्चे को दे देते। पिताजी कहते हैं कि ये तुम लोगों का धंधा बन गया है। जैसे ही देखा कोई बच्चा हट कर रहा है, तुम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हो, उसको गुब्बारा देते हैं। तुमने दे तो दिया, पर पैसे मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे खरीदना ही नहीं है। और बच्चा जैसे ही गुब्बारा लेता है खुश हो जाता है। गुब्बारा वाला कहता है, मैं गुब्बारा बेच नहीं रहा हूं, मैं हर रविवार यहां आता हूं, 100 गुब्बारे खरीदता हूं, खुद उसमें हवा भरता हूं, एक मंदिर में लगा देता हूं, और बाकी गुब्बारे यहां जो बच्चे हैं उनको बांटता हूं। क्यों करते हो ऐसा? वो कहता है, मैंने सुना है ये बच्चों में भगवान का प्रतिबिंब होता है। मेरी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उद्योगपति हूं, हजारों लोग मेरे नीचे काम करते हैं, पर ये करने के बाद मुझे संतोष का अनुभव होता है, खुशी की अनुभूति होती है। इसलिए मैं हर रविवार यहाँ आता हूँ और यहाँ चौपाटी पर जो बच्चे खेलते हैं उनको एक एक गुब्बारा थमाता हूँ। ये सुनकर उस पिता को अपने अभी अभी चढ़ाए हुए भोग मिठाई का मंदिर में बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने हमें भी श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं। ऐसे कर्म
कि जो करने के बाद परम संतोष का अनुभव हो, और वो संतोष तब अनुभव होगा जब इन 12 में से या तो सब बातें हो या अधिक से अधिक। पहला, हर कर्म श्रीमत अनुसार। जब हम कर्म श्रीमत अनुसार करेंगे अपने आप पुण्य कर्म होंगे। फिर सोचने की जरूरत नहीं ये पाप है कि पुण्य है। जो श्रीमत पर कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है, महान कर्म है, दैवी कर्म है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, भ्रष्ट कर्म बहुत कर लिए, अब दैवी कर्म करो। श्रीमत, उसके लिए श्रीमत क्या है वो समझना होगा। श्रीमत अर्थात द वे। श्रीमत माय वे, यूर वे नहीं है, तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, मार्ग है वो, द वे। तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, वो नहीं, क्या होना चाहिए वो। एक धर्म जिसे पुण्य समझता है, दूसरा धर्म उसे पुण्य नहीं समझता। एक देश में सुंदरता इसको कहा जाता है, दूसरे देश में सुंदरता उसको नहीं कहा जा सकता। एक देश में राइट से चलना कानून है, दूसरे देश में राइट से चलना कानून के विरुद्ध है। देश देश में अंतर है, संस्कृति संस्कृति में अंतर है, कर्म कर्म में अंतर है। कोई किसको पुण्य समझता है, कोई किसको पुण्य समझता है। आदिवासियों की एक जात है जिसमें वो लोग छिपके से अपने कबीले के बाहर तीरंदाजी का अभ्यास करते हैं। बचपन से छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि सड़क से कोई भी कार, कोई भी राहगीर जा रहा हो, उसमें वो आजमाइश करते, छुपके से मारते हैं। अगर वो मर गया तो खुशी मनाते हैं कि मर गया। उनके समाज में ये पाप नहीं है, उन्हें बहुत खुशी होती है छुपके से तीर चलाना। कोई जीप चला रहा है जंगल के रास्ते से, वो जब मर जाता है, जीप उलट जाती है तो जश्न मनाते हैं, खुशी होती है। उनके पास वो पाप है ही नहीं, वो तो संस्कृति है, उनकी परंपरा है। तो कैसे समझा जाए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जब हर व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा लेकर चल रहा है पुण्य की और पाप की। जो कर्म श्रीमत पर है वो सभी पुण्य है, पर उसके लिए पहले श्रीमत को गहराई से समझना होगा। और श्रीमत को समझने के लिए एकमात्र साधन है मुरलिया। भगवान ने जो सुनाई है, भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो शब्द है, उसके जो महावाक्य है। बाबा ने कहा एक एक वर्षन कितनों का है, लाखों का है। गोपियां आतुर है उस कृष्ण की वाणी सुनने के लिए। क्या है उस मुरली में? बाबा कहते हैं वो काठ की मुरली नहीं थी, वो ज्ञान की मुरली थी। पर भागवत में तो दिखाया है गोपियों की विकल व्याकुल अवस्था। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, तव कथामृतम, तेरी जो वाणी है, तेरी जो कथा है, तेरे जो वचन है, वो कैसे है? अमृत की तरह है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है विकारों में। कवि विरडितम, कवियों ने जिसका गुणगान किया है। कल्मषापहम, हमारे जीवन में जो कलंक लगे हैं, दाग लगे हैं, पाप लगे हैं, विकर्मों के दाग का जो टीका लगा हुआ है, पाप से मुंह जो काला हुआ है, कल्मषापहम, उस कल्मश को, उस पाप को, उस कालीक को पोंछने वाला है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से जिसका मंगल होता है, ऐसी तेरी वाणी भूरिदा जना, ऐसी अमृतमयी उसकी वाणी। उस
अमृतमयी वाणी में गहन ज्ञान छिपा हुआ है। श्रीमत मुरलियों के सागर में श्रीमत रूपी मोती छिपे हुए हैं, परंतु क्या करना होगा? गहरे जाना होगा। तट पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरे पथ नया चरण सिखाते हैं। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। पहला श्रीमत। दूसरा, हर वो कर्म श्रेष्ठ है जो आत्माभिमानी स्थिति में किया गया है। सोल कॉन्शियसनेस। आत्माभिमानी स्थिति में कभी भी पाप नहीं हो सकता है। पाप कब होता है? देह अभिमान में पाप होता है। जो कर्म आत्मा स्वरूप में स्थित होकर किए जा रहे हैं वो कभी भी पाप नहीं हो सकते। आत्माभिमानी स्थिति है, समान की स्थिति है, पुण्य ही होंगे। मैं आत्मा इन आत्माओं को ज्ञान सुना रही हूं, मैं आत्मा इन आत्माओं का कल्याण कर रही हूं। ये संकल्प है, रहम का भाव है। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूं, मुझे संसार का कल्याण करना है। मैं महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस समान के साथ कर्म किए जा रहे हैं। देवता की सूरत हो तुम्हारी, तुम महान हो, मैं महान हूं। शृण्वन्त विश्व अमृतस्य पुत्राः। उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़ा रहकर चिल्लाता है, शृण्वन्त विश्व, सुनो हे विश्व की आत्माओं, अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो। ई आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तुम साधारण नहीं हो। आए धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषम महानतम। वेदों में जिस महान पुरुष का वर्णन है, वो जो देवताएं हैं वो तुम हो। आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह तुम्हारा प्रकाश है। तमसा परस्ता, तिमिर को तमस को परास्त करने वाले तुम हो। तुम साधारण नहीं हो। अमृतस्य पुत्रा, अमृत की संतान हो तुम। नश्वर नहीं, अनश्वर हो। श्रेष्ठ समान में जो कर्म किए जाएंगे, आत्माभिमानी स्थिति में जो कर्म किए जाएंगे वो पुण्य कर्म होंगे। सुनने का कार्य भी यदि आत्माभिमानी स्थिति में किया जा रहा है तो वो भी पुण्य कर्म में शामिल है। केवल सुन रहे हैं, वो सुनना भी महान कर्म है। और हमारे कान हमेशा आतुर रहे ज्ञान की बातें सुनने के लिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तुलसीदास ने लिखा है, वो आत्मा है जिनके कान समुद्र की तरह है। किस लिए? ज्ञान को सुनने के लिए। 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति। तुलसीदास ने 9 प्रकार की अलग भक्ति बताई है। भागवत में 9 प्रकार की अलग भक्ति है। राम शबरी के पास आते हैं, शबरी को राम जी 9 प्रकार की भक्ति सुनाते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग और दूसरी है मेरी कहानी को, मेरी कथा को प्रेम से सुनना। ये सेकंड नंबर की भक्ति है नवधा भक्ति में। सुनना, श्रवण भक्ति, प्रेम, भगवान के वचनों को सुनना, भगवान की वाणी को सुनना। कान में जन्म जन्म का मैल है, कैसे जाएगा? सफाई अभियान चालू करना होगा। दूसरा, आत्माभिमानी स्थिति। तीसरा, परमात्मा अभिमानी स्थिति, अर्थात भगवान की याद में जो भी कर्म किए जाएंगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे। भगवान के स्मरण में जो कर्म किए जाएंगे, सिमिर सिमिर सुख पावा। सुखमनी साहिब में लिखा है, सिमिर सिमिर सुख पावा। सिमिर सिमिर
याद करते रहो, सिमरन करते रहो। उसकी याद में जो भी कर्म किए जाएंगे सब श्रेष्ठ कर्म है, सब महान कर्म है, अपने आप महान हो जाएंगे। बाबा की याद में छोटी सी छोटी भी सेवा करो, उसका बड़ा पुण्य है। झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं या लाखों के सामने भाषण, अगर याद में किया जा रहा है तो पुण्य है। अगर याद में नहीं किया जा रहा है तो वो भाषण भी अहंकार को जन्म दे सकता है। वो भाषण भी मैं को लाएगा कि मैं बोल रहा हूं। हम बोल ही नहीं रहे, होठ हमारे हैं, बंसी है हम, होठ उसके हैं। जो ध्वनि आ रही है वो ऊपर से आ रही है, बोलते हुए भी साक्षी है। परमात्मा याद में जो भी कर्म किए जाए पुण्य कर्म। चौथा, निस्वार्थ, सेल्फलेस, जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ भावना से जो भी कर्म किए जाएंगे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए नहीं कर रहे कि उसमें कोई दिखावा है, कोई ढोंग है, कोई स्वार्थ, निहित स्वार्थ समाया हुआ है। कुछ भी स्वार्थ नहीं है। क्यों कर रहे हैं? जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति झाड़ लगा रहा है, बीज डाल रहा है, युवक पूछते हैं आप ये क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं झाड़ छाया देगा, पर आप तो रहोगे नहीं छाया लेने के लिए, मैं नहीं रहूंगा, दूसरे तो रहेंगे। संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। एक माँ वृद्धाश्रम में है, उसका बेटा उसी शहर में रहता है। माँ को ओल्ड एज होम में रखा हुआ है, क्योंकि उसको देखकर, माँ को देखकर उसकी पत्नी को चिढ़ आती है। इसलिए पत्नी कहती है तुम्हारी माँ यहां नहीं रहेगी, उसको भेज दो वहां। माँ 5 साल से ओल्ड एज होम में है, बेटा कभी कभी मिलने आता है। आज माँ बहुत सीरियस है, मरने की हालत में है, अब बस थोड़ा ही समय बचा है। वो देखने आता है, पूछता है माँ तुझे कुछ चाहिए? वो कहती है हाँ। ये जो वृद्धाश्रम है ना, यहाँ के पंखे ठीक नहीं है, इसको ठीक कर देना। ये जो वृद्धाश्रम है ना, यहाँ पे बिजली बार बार जाती रहती है, तुम बिजली की कोई परमानेंट व्यवस्था कर देना। यहाँ का जो पानी है ना, नियमित नहीं आता, तुम उसकी व्यवस्था कर देना। तो वो कहता है ये कब से? वो कहता है कई समय से। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब बता रही हो? वो कहती है मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं कि मैं तो चले जाऊंगी, पर जब तुम्हारा बेटा तुमको यहां भेजेगा, तुमको कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारा बेटा भी तो भेजेगा ना एक दिन। स्वार्थी है संसार। हम मर रहे हैं, चिता जल रही है, हमारे अपने ही आपस में क्या बात करते, कब तक चलेगा, कितना लेट हो रहा है। निस्वार्थ कर्म, ऐसे कर्म करने हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। हम देखते हैं अस्पताल में कुछ लोग आते हैं, एक एक पेशेंट को एक एक फल देके चले जाते हैं, उनका नाम पता नहीं कौन है, कुछ नहीं। आते हैं एक एक पेशेंट को एक एक फूल देके चुपचाप निकल जाते हैं, उनका कहीं नाम ना हो। कहीं जाते हैं बांट कर आ जाते हैं चुपचाप, हमारा कहीं नाम नहीं होना चाहिए। किसने किया वो पता ही नहीं, मदद करनी है, सहयोग देना है। जो काम करने के लिए कोई भी तैयार ना हो वो हम करें। किसी ने चित्र भेजा था बहुत अच्छा, एक 2 छोटे बच्चे हैं, बीच में माँ है। वो कहता है मेरी माँ, वो कहता है मेरी माँ। अब माँ बूढ़ी हो गई, माँ बीच में खड़ी है, 2 लड़के खड़े हैं। वो कहता है तेरी माँ, वो कहता है तेरी माँ।
किसकी जरा भी मदद कर दी, हमारे लिए तो बहुत छोटा काम है, पर वो कभी नहीं भूलेगा। एक छोटा सा बच्चा अखबार बांटता है। अखबार बांटते बांटते घर पहुंचा। शाम का समय, विदेश की कहानी है। बहुत उसे प्यास लगी है, थक गया है। अंदर से एक महिला दरवाजा खोलती है। वो कहता है पानी मिलेगा, गिर रहा है। वो उसे अंदर लेती है, उसे एक ग्लास दूध पिलाती है और उसमें शक्ति आती है और वो चला जाता है। कई साल गुजर जाते हैं। सत्य घटना है। वो बच्चा अब बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। गायनेकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है कैंप उधर विदेश में, गायनेकोलॉजी एज अ ब्रांच स्थापित करने वाला विदेश की जो संस्था है, हम उस डॉक्टर का नाम भूल रहे हैं, जिसने मुइन 4 मुख्य व्यक्तियों में जो एक था, जिसने स्त्री रोग विशेषज्ञ बना, जो और एज अ ब्रांच स्टैब्लिश की 1920s और 30s में। एक दिन उस अस्पताल में एक महिला, वृद्ध महिला भर्ती होती है, जिसको कोई एक कैंसर हो गया है। उसके पास पैसे नहीं है। वो डॉक्टर देखता है उसका नाम, उसको फिर भी एडमिट करा देते हैं। उसका सारा इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, कीमो चलता है, सब कुछ होता है। और जब डिस्चार्ज का समय होता है और बिलिंग का समय होता है, अब उसे चिंता होने लगती है कि इतना सारा बिल कौन भरेगा, मेरा तो कोई भी नहीं है। नर्स आती है, नर्स कहती है आप जा सकते। वो कहती है बिल? वो कहती है आपका बिल तो भर गया है, किसी ने भर दिया। किसने भर दिया? वो लेके आओ। कौन है? वो बिल लेके आती है। बिल पे लिखा होता है पेड फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। वो बिल भर दिया है, क्योंकि वो जो डॉक्टर बना है वो वही छोटा सा बच्चा था जो कभी मर रहा था। उस महिला को तो याद भी नहीं वो कौन सा बच्चा है जिसको उसने दूध दिया था, पर उसे याद है। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, वो भूला नहीं, उसका नाम भी नहीं भूला। इतने वर्ष हो गए, वो तो अब बूढ़ी हो गई और वो उसे स्मरण कराता है। फिर निस्वार्थ, चौथा निस्वार्थ, 5वां सरेंडर, समर्पण। जो कर्म समर्पित भाव से किए जाते हैं, कर्म कर दिया और समर्पित कर दिया, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। समर्पण का भाव कर्म करते समय भी है, कर्म के बाद भी है। हम उसके लिए कर रहे हैं, ये उसका कार्य है। राम काज करिबे को आतुर, बस उसका कार्य है। मोही कहा विश्राम। हनुमान जी के जाते जाते बीच में पर्वत आके खड़ा होता है, कहता है थोड़ा आराम तो करो। वो कहता है मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि मैसेज देने जा रहा हूं। समर्पण है, राम का कार्य है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उस रघुपति का कार्य करने जा रहा है। हम भी परमात्मा संदेश वाहक है। हमारा हर कर्म समर्पण भाव से ओतप्रोत हो। 5S श्रीमत सोल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फलेस सरेंडर। ये 5 हर कर्म में हो तो कर्म योग हो जाएगा। 6वां एक्यूरेसी। हर कर्म एक्यूरेट हो, ऐसे नहीं कि कैसे भी कर दिया। जितना हो सके वो परफेक्ट करने की कोशिश करनी है, और बाबा की याद में होगा तो वो परफेक्ट ही होगा।
उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसी कितनी बहनें हैं जिन्होंने टाइपिंग सीखी। यज्ञ की शुरुआत में पुष्पा रानी दीदी का उदाहरण है। बाबा ने उनको कहा 15 दिन में बच्ची तुमको हिंदी टाइपिंग सीखनी है, वो 7 दिन में सीख गई। कितनी मेहनत की होगी 7 दिन टाइपिंग सीखने को, 7 दिन में सीखने को। लक्ष्य था, बाबा ने कहा है, किसने कहा है, इसलिए वो काम करना है परफेक्ट। भोजन बनाना है वो परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो। जो काम दिया गया है, जो भी छोटी मोटी सेवा दी गई, झाड़ू लगाने की सेवा दी गई है, जरा कचरा ना हो यहां वहां, परफेक्शन से करना है। बहनें बाबा को मिलने आई और बहनों ने कहा, बाबा हम क्या करें, हम आपकी याद में इतनी खोई थी कि आबू रोड कब आया पता नहीं, हम सिरोही जाकर पहुंच गई ट्रेन में। बाबा ने कहा, अगर तुम मेरी याद में होती तो ऐसा कभी ना होता, तुम याद में थी ही नहीं। आबू रोड कब आ गया पता ही नहीं, स्वरूपगंज भी आ गया और सिरोही पहुंच गई आ गया। एक्यूरेट। 7वां, हर कर्म में अटेंशन हो, अलर्टनेस हो। अटेंशन एंड अलर्टनेस। होश में सब कर्म करने हैं, बेहोशी में नहीं। बेहोशी में बहुत कर्म कर लिए, पाप ही हुए। अब होश में करने हैं, जागृत अवस्था में करने हैं। जैसे वो दिखाया है ना, चम्मच और उसमें तेल, कहा उसको घूम के आओ, चक्कर लगा के आओ। पूछा कैसा है राज्य, वो कहता राज्य तो मुझे पता ही नहीं, सारा ध्यान उस तेल पर था कि वो गिरे ना। अटेंशन से किए हुए कर्म, होश में किए हुए कर्म। बेहोश होते ही विकर्म हो जाते, बेहोश होते ही पता ही नहीं चलता है क्या कर दिया, 1 घंटे में पाप कर्म हो गया। फिर जागृति आई। सिक मेंटालिटी, अंग्रेजी में एक शब्द है सिक मेंटालिटी, रुग्ण मानसिकता। कोई पूछता है वो स्कूल कहाँ है, बच्चे क्या कहते हैं, कहते वहां है, वहां जाओ। वो वहां जाता है, ढूंढता है, वहां कुछ भी नहीं है। क्यों किया ऐसा, मजा आता है। क्यों किया, मजा आता है। सिक मेंटालिटी। कोई रास्ते से चल रहा है, बाइक से युवक जाते हैं, एक मारते हैं उसको और निकल जाते हैं। क्यों किया, सिक मेंटालिटी, बेहोश है। एक छोटा सा बच्चा खड़ा है दरवाजे के बाहर और बेल को बजाने की कोशिश कर रहा है। एक पादरी वहां से जा रहा है, देखता है बेचारा छोटा सा बच्चा बेल बजाने की कोशिश कर रहा है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है। वो पादरी जाता है और कहता है क्या हुआ, मैं कुछ मदद करूं? वो कहता है अंकल बेल। तो कोई बात नहीं, मैं बजा देता हूं। पादरी बेल बजाते हैं। पादरी बच्चे से पूछते हैं अब क्या? बच्चा कहता है अब क्या, भागो। अब क्या करना है, भागो। सिक मेंटालिटी, रुग्ण मानसिकता है। टेंशन है घर पे, क्या करते हैं, मंदिर के पास जाते हैं, अंदर आरती चालू है, बाहर चप्पल रखे हुए हैं, सारी चप्पल इधर उधर कर दो। और जब लोग आते हैं तमाशा देखो, वाह सब ढूंढ रहे मेरी चप्पल मेरी चप्पल मेरी चप्पल, इधर उधर कर दिया सारा। सिक मेंटालिटी। दूसरों को ऐसे बिना वजह परेशान करना और मजा देखना। बेहोशी के कर्म है सारे। हर कर्म कैसे करना है? 7वां, अटेंशन से। 8वां, त्रिकालदर्शी स्थिति में हर कर्म जो किया जाता है वो पाप कर्म नहीं हो सकता। आदि मध्य और अंत सोचकर जो कर्म किया जाता है, ये जो मैं कर रहा हूं इससे क्या होगा, परिणाम क्या होगा, आदि मध्य अंत का विचार किया जा रहा है। ये जो भी मैं करूंगा इसका क्या परिणाम होगा। किसी को मैसेज कर दिया दुख देने वाला,
क्या परिणाम होगा? उसके संकल्प चलेंगे, विचार चलेंगे, सूक्ष्म पाप हो रहा है। इसलिए हर कर्म जो त्रिकालदर्शी स्थिति में किया जाता है वो श्रेष्ठ कर्म है। 9वां, अथक होकर जो कर्म किए जाते हैं, टायरलेस, श्रेष्ठ होते हैं। और अथक तो तभी हो सकते जब आत्माभिमानी जुड़े हुआ है। उस दिन मुरली में था, दिल्ली तक भी पैदल चले जाओ बाबा की याद में, तो क्या होगा? थकावट नहीं होगी। अथक। और जहां इंटरेस्ट है वहां व्यक्ति थकता नहीं है। जो चीज में लगन है वहां थकता बिल्कुल नहीं। थकते हम तब है, कर्म हमें नहीं थकाता, व्यर्थ संकल्प थकाते हैं। सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, लंबा डिस्टेंस है, आराम से चल दिए, थके नहीं। और वही काम हमारी इच्छा के विरुद्ध है और कहा कि जाओ, जाकर वहां जाकर वो लेके आओ सामान। हम बहाने बनाएंगे, हम तो थक गए, इतना लंबा कैसा जाएंगे, वगैरह वगैरह। अथक होकर जो कर्म किए जाएंगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे, खुशी से होंगे। अगला, अनासक्त होकर जो कर्म किया जाता है, डिटैच्ड। आसक्ति नहीं है, डिटैचमेंट है। मैंने किया का भाव नहीं है उसमें। किया और कर्म जैसे पूरा हुआ ऐसे देख रहे जैसे मैं वो था ही नहीं। उस कर्म से डिटैच हूं, उस सेवा से डिटैच हूं एकदम। और कितना फास्ट हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। सेवा करके आए डिटैच्ड, जैसे मुझे पता ही नहीं। एक है सेवा करके आए और उसी का वर्णन चालू है 6 घंटा तक। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ये भी वो भी। डिटैच ही नहीं हो पाते उस सेवा से। बस उसी के पीछे बुद्धि में वही गूंजते रहता है। भाषण देते हैं कोई कोई, और भाषण पूरा होने के बाद पूछते थे कैसा था? अच्छा था ना? सबको पूछेंगे कैसा था, कैसा था, कैसा था? ठीक तो था ना? ठीक तो था ना? उसी का वर्णन 3 दिन तक। कर्म किया, फुल स्टॉप, छोड़ो उसको। छोटा मोटा प्राइज बख्शीश के मिल गया, उसी के फोटो, उसी के यहाँ फोटो, वहां फोटो, इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, खुद ही भेजते रहेंगे। हमको गवर्नर से प्राइज मिला, चीफ मिनिस्टर से ये मिला, उससे वो मिला, हो गया, मिल गया, भूल जाओ उसको। उसका क्या वर्णन? डिटैच्ड। 11वां, साक्षी। कर्म करते हुए भी साक्षी है। साक्षी की अवस्था है, अपने आप को ही देख रहे, दूर से कर्म करते हुए। इतना साक्षी भाव है, इतना साक्षीपन हमें अपने अंदर लाना है कर्म करते समय। और सबसे अंतिम 12वां, निमित्त भाव। मैं कौन हूं? निमित्त हूं। कुट कुट के भरना है इसको। करन करावनहार ऊपर है। दादी जानकी ने कभी टीचर्स की भट्टी में टीचर से प्रश्न पूछा था, अपने आप को क्या समझती हो, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? क्या कहेंगे? सोच के बताना। अपने आप को क्या समझती हो? क्या समझकर सेवा करती हूँ? सेवाधारी हूं, निमित्त हूं या कठपुतली हूं? सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचे नीचे की तो बात नहीं, स्टेप्स है। क्या कहेंगे? निमित्त। अच्छा, भाइयों का कहना है हम निमित्त है, और इधर कठपुतली है। पहला है सेवाधारी, हम सेवाधारी है। उसके ऊपर की अवस्था है
उसने हमको निमित्त भाव का भी अहंकार आ सकता है, क्योंकि ये तो रूटीन हो गया है। हम तो निमित्त है, बाबा कराने वाला, अंदर से मैं कर रहा हूं। बोलने के लिए हम निमित्त, मैं निमित्त हूं, ये भी निमित्त मात्र कहते हैं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मुझे, तुम्हें थोड़ी बनाया, मैं हूं निमित्त। 4 शिष्य मिलते हैं विश्व भर की 4 आध्यात्मिक संस्थाओं के। पहला कहता है कि हमारा जो आश्रम है उसमें जैसी तपस्या है पूरे विश्व में किसी भी आश्रम में ऐसी तपस्या नहीं हो सकती, हम तपस्या में नंबर 1 हैं। दूसरा कहता है अरे छोड़ो, हमारे आश्रम में जो ज्ञान की चर्चा होती है और ज्ञान की गहराई हो कि जो हमने छुआ है, पूरे विश्व में कोई आश्रम में इतना ज्ञान नहीं होगा। तीसरा कहता है ज्ञान से क्या होता है, हमारे आश्रम में जो ब्रह्मचर्य है, प्यूरिटी है, वैसा विश्व में कहीं नहीं। चौथा कहता है अरे छोड़ो तुम सब, हमारे आश्रम में जो निरंकारिता है, जो नम्रता है, हम विश्व में नंबर 1 नम्र है। हमारे जैसी नम्रता किसी में नहीं। क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। नम्रता का भी अहंकार। कोई कान में आके कह दे हमने सुना है तुमसे ज्यादा नम्र वो दूसरा है, अच्छा उसकी ये मजाल, मेरे से ज्यादा नम्र, हम सबसे ज्यादा नम्र है। ह्यूमिलिटी उनमें हमसे ज्यादा कैसे हो गई? हम विख्यात है नम्रता के लिए, निरंकारिता हमारी ज्यादा है। उल्टा हो गया सब। हर कर्म कैसा करना है? निमित्त भाव से करना है। उसके भी ऊपर की अवस्था है, वो बड़ी ऊंची अवस्था है, वो है कठपुतली, राम की इच्छा। कठपुतली है, ऊपर से डोर उसके हाथ में है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ वो कर रहा है। होई सोई जो राम रच राखा, उसने रच के रखा है, बस वैसा हो रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। कौन सी सेवा, कैसी सेवा, क्या सेवा, हमें तो पता ही नहीं। उसने कराई, वो चाहता था नहीं कराता, उसकी इच्छा हुई कराने की, उसने करा दी। तो टोटल 12 है। और अभी हम एक गेम खेलेंगे। पहले रिवाइज कर लो, क्या क्या बताया। पहला श्रीमत, दूसरा आत्म अभिमानी, तीसरा परमात्मा अभिमानी या प्रभु की याद, चौथा निस्वार्थ हो, पांचवा समर्पण, छठवा एक्यूरेट हो, सातवां अलर्टनेस, अटेंशन से किया हुआ, सावधान, अवधान। अगला त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके। अगला अथक। अगला डिटैच्ड, अनासक्त। और उसके बाद का साक्षी भाव, उसके बाद का निमित्त भाव। शांति।